क्या हुआ वैशाली, पेट दर्द फिर शुरू हो गया क्या? नहीं अनुज, लगता है वो दर्द आखिरी होगा। आंखें बंद कर रही हूँ तो लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड चक्कर काट रहा है। साइंस में पढ़ते थे ना, अर्थ रोटेट करता है। अभी सच में लग रहा है कि रोटेट करता है। मुझे उल्टी आ जाएगी ऐसे तो। मैंने पहले दिन ही कहा था कि डॉक्टर के पास चलो, पर तुम्हें तो सामने वाले केमिस्ट पर भरोसा था। रात के 3 बज रहे थे और वैशाली को ये चक्कर बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अनुज अपनी गाड़ी निकालता है और वैशाली को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहां कुछ चेकअप के बाद डॉक्टर कहती है, आपको पता नहीं 4 महीने का बच्चा है आपके पेट में। क्या? वाह वाह, देखा वैशाली, मम्मी ने कहा था जिससे दुनिया में आना होता है ना वो खुद ही आ जाता है। पर मुझे तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी कि मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ। OMG, सच में अनुज। सुबह के 5 बजे अनुज और वैशाली दरवाजे को खोलकर धीरे से अंदर आते हैं। हॉल में तेज सॉन्ग पर जोर जोर से जुम्बा करती हुई अनुपमा इतनी सुबह अपने बेटे और बहू को बाहर से आता देख स्टेप के बीच में ही एकदम से रुक जाती है। अरे अरे, आज मैंने जुम्बा करने का सोचा और तुम दोनों मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। अरे मुझे बता देते तो मैं भी ज्वाइन कर लेती। हम मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए थे मम्मी। और तुम सुबह सुबह नाच गाना क्यों कर रही हो? अरे बेटा, जुम्बा है ये, नाच गाना नहीं है। वो सुशीला बोल रही थी कि मेरे पेट और प्रभात नगर के गेट में बस ताला लगाने का ही फर्क है। तो मैंने भी सोच लिया खुद को फिट बनाकर उसके मुंह पर ताला मार दूंगी। तेरा शरीर तो ठीक है बहू, तू क्यों दौड़ भाग कर रही है? नहीं ठीक है मम्मी जी, वो रात को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सांस भी फूल रही थी। अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो आप लोगों को मुझे कहीं और ले जाना पड़ जाता। हे भगवान, बैठ बैठ बहू, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर थायराइड? तुझे ना पतला होने वाला थायराइड हुआ होगा। अरे नहीं मम्मी, इन सब में से कुछ भी नहीं हुआ है आपकी बहू को। असल में आपकी बहू का 4था महीना चल रहा है, आप दादी बनने वाली हो। अनुज की बात सुनकर 2 सेकंड के लिए अनुपमा शॉक में चली जाती है। क्या? अब मेरा पेट गेट से फाटक क्यों ना हो जाए, मैं तो मिठाई खाऊंगी भी और पूरे मोहल्ले को खिलाऊंगी भी। तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है बहू। अनुपमा के घर बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी खुशी आई थी। वो जुम्बा के मैट को किनारे कर फुल साउंड में ठुमके लगाना शुरू कर देती है। सुबह के 5 बजे ऐसा धूम धड़ाका धुड़ुम धड़ाम से अनुपमा के घर पर शुरू हो चुका था कि अगल बगल वाले भी कान लगाकर खड़े हो गए थे। मोहल्ले में हो रही गॉसिप का असली कारण जानने के लिए ज्योति अपनी सहेली अनुपमा के घर पहुंच जाती है। अंदर आ सकती हूँ क्या अनुपमा? अरे हाँ हाँ ज्योति, अंदर आ जा। तू कब से अंदर आने से पहले पूछने लगी है? पूछना तो पड़ेगा ही, जब पूरी सोसाइटी को अंदाजा हो दोस्त के घर में हो रहे जश्न का और आपको भनक भी ना हो तो समझ आती है दोस्ती की। जब तूने दूरी बना दी है तो पूछ कर आना ही होगा ना। अरे ज्योति, 4 घंटे पहले तो मुझे खुद खबर लगी है इस बात की। मुझे लगा हर शाम तू आती है, जैसे आएगी तेरा मुंह मीठा करवा दूंगी। मतलब कि दीप्ति की शादी पक्की हो गई? पूरे 12,000 कमाती हूँ मैं आंटी जी, मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी सैलरी मेरे साथ चली जाएगी ना, यही तो दुख की बात हो जाएगी। अरे इसका छोड़ तू ज्योति, ये तो कुछ भी बोलती है। खुशी की बात यह है कि मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम मौसी दादी। अरे ओ पगलन, बच्चा आया नहीं दुनिया में और तू अभी इसे ढोल नगाड़े लेकर पूरे मोहल्ले को जगाने चली है। थोड़ा दिमाग ठंडा रख, ऐसी हरकतों में ही नजर सीधी बैठ जाती है। याद है तुझे जब बहू का पग फेरा था, तू तो ऐसे ढोल नगाड़े बजा रही थी जैसे बहू नहीं बरसों बाद खोया खजाना घर आया हो। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई थी कि ऐसी उछल कूद बहू के लिए कुछ तो गड़बड़ है। और हुआ क्या, बहू की प्रेगनेंसी में ही प्रॉब्लम आ गई ना। ऊपर वाले ने कितने टाइम बाद ये खुशखबरी दी है, तू फिर से नाच गाना शुरू करके उसे नजरों के निशाने पर ला रही है। अरे थोड़ा चुप रहे, थोड़ा संभल जा। खुशियों को चिल्ला चिल्ला कर नहीं, दुपट्टे में छुपा कर संभाला जाता है। हे राम, मैंने तो स्टेटस भी लगा दिया था, जल्दी से डिलीट करती हूँ, लोगों की नजर में ये बात नहीं आनी चाहिए। वैशाली के ससुराल का माहौल बहुत ही खुशनुमा था, पर संभला हुआ था, क्योंकि घर आने वाला था नन्हा मेहमान। शाम के 4:30 बज रहे थे। दोपहर की नींद पूरी करके संगीत उठकर सीधा रसोई में चला जाता है। मैं जब पेट में था माँ ने बड़े फल खाए थे, अभी तो मैं इतना गोरा चिट्टा हुआ। और दाब का पानी तो जादू करता है इन दिनों। एक काम करता हूँ, बहू के लिए शाम के नाश्ते में यही तैयार कर देता हूँ।
बहू भी खाकर खुश हो जाएगी। संगीत फ्रिज से एक एक कर फल निकालना शुरू करता है। एप्पल, ऑरेंज, बनाना और पपाया सभी फ्रूट्स को छोटे छोटे कट कर संगीत अच्छे से मिक्स कर लेता है और ऊपर से अनार की दाने, जरा सा क्रीम, चाट मसाला और नमक डालकर फ्रूट चाट तैयार कर लेता है। बॉल लेकर संगीत हॉल में बैठी अपनी बेटी के पास जाता है। जरा चख कर तो देख दीप्ति, फ्रूट चाट कैसा बनाया है। पर अंदर तो आप कह रहे थे दाब का पानी भी चाहिए, पर वो तो लेकर नहीं आए आप। आजकल भाभी का गला ना बहुत सूखता है। फ्रूट चाट के साथ अगर दाब में चाट मसाला मिलाकर दिया जाए तो कैसा रहेगा, बताइए। मेरी कही हर एक बात याद रखती है तू। असली औलाद मेरी तू ही है दीप्ति। इसे ब्रिलियंस कहते हैं पापा। 23 की उम्र में 12,000 कमाना मजाक है क्या? दोनों बाप बेटी मार्को, तेरा वो ससुर जो खुद एक पानी का ग्लास उठाकर नहीं लेता था, आज तेरे लिए नाश्ता करके लाया है। जब घर में नन्हा मेहमान आता है ना तो लोग इसी तरह रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। वैसे बनाया क्या है आपने? बिल्कुल पौष्टिक है। इसके पहले की वैशाली बाउल को पकड़ती अनुपमा अपनी ओर खींच लेती है। केला, पपीता, ये फल काटे हैं आपने? आपको पता भी है इन फलों की तासीर कितनी ठंडी होती है? केला तो बहू आम दिनों में खाती है, तभी इसे सर्दी खांसी हो जाती है, और अभी तो दिसंबर की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तबीयत खराब करना चाहते हैं क्या आप मेरी बहू की? फलों को कभी भी शाम में खाना नहीं चाहिए, और दाब का पानी सुबह सुबह पीने का होता है, शाम को बीमार करके मानेंगे आप इसे। अनुपमा रसोई में जाती है और मखाने भूनकर एक गिलास दूध के साथ अपनी बहू के लिए लेकर आती है। फ्रूट कस्टर्ड के लिए तो डॉक्टर भी मना नहीं करते मम्मी जी। प्रेगनेंसी में तो फल फ्रूट खाने ही चाहिए, और पापा का बनाया हुआ फ्रूट सलाद देखने में काफी लजीज लग रहा था। तेरा शरीर है क्या ठंडी चीजों को पचाने वाला? नहीं ना, मैंने 2 बच्चे पैदा कर रखे हैं, मुझे सब पता है। मखाने खा, घी में रोस्ट किया है मैंने। तब तक मैं अखरोट और बादाम लेकर आती हूँ। बेचारे संगीत का तो मुंह ही बन जाता है। रात के खाने के लिए वैशाली मलाई कोफ्ता और नान की तैयारी करती है। सभी खाने पर बैठ जाते हैं। वैशाली बस खाना शुरू ही करने वाली थी कि अनुपमा उसे रोक देती है। नाना बहू, तू ये सब क्या कर रही है? मैंने तेरे लिए तोरी की सब्जी और घी के फुलके बनाए हैं। अरे मम्मी, तोरी की सब्जी मुझसे नहीं खाई जाती। बहू को गैस कैसे होती है देखा नहीं तूने? इस हालत में अगर इससे गैस होगी ना तो बच्चे को भी दिक्कत होगी। और नान में मैदा डालकर बनाती है बहू, है कि नहीं? मैदा किसके शरीर को फायदा देता है? मैं तेरे लिए घी वाले फुलके और थोड़ी सी सब्जी लेकर आ रही हूँ, अच्छे से खा लेना बहू। ये मूली की चटनी, तोरी की सब्जी, करेले का जूस। जब तक मेरा बच्चा पैदा होगा ना मम्मी जी, आप मेरी जुबान से स्वाद नाम की चीजें खत्म कर दोगे। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सुनिए जी, वो मक्खन चाट वाले की रेडी अभी तक लगी हुई होगी क्या, या फिर घर चला गया होगा वो? इतनी रात को आपको चाट ला कर देना है ज्योति भाभी को? अरे भाई, सुबह वादा कर दिया था तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि रात के 11 बजे ही चाट खिलाएंगे। पता नहीं बाबूजी ने कौन से जन्म का बदला लेना था मुझसे जो आप जैसा पति ढूंढ कर दिया। अरे भाई, मैं उसे क्यों चाट खिलाऊंगी? मुझे खुद खाने का मन कर रहा है चाट। आज बहू ने जो खाना बनाया था उसमें वो स्वाद ही नहीं आया मुझे। चटकार ना लगे ना तब तक खाने का क्या मजा। मुझे तीखी चटपटी चीजें कितनी पसंद है, ये तो आपसे बात छुपी नहीं। शादी के बाद आप ही तो माँ बाबूजी से छुपा छुपा कर मुझे चाट खिलाने लेकर जाते थे। अरे तो वो तो मैं तुम्हें आज भी ले जा सकता हूँ। अनुज अपनी बाइक निकालता है और अपनी बीवी को मक्खन रेडी वाले के पास लेकर पहुंच जाता है। अरे अरे, कहाँ जा रही है भाभी जी आप? अपनी बहू के लिए भी जरा पानी पूरी ले जाइए, पानी पूरी बड़ी पसंद है उसे। देखा मैंने, यहाँ से हाथ निकला और वहां हाथ लगा दिया। ऐसी पानी पूरी खिलाऊं मैं अपनी बहू को? पहले मुझे खिला, अगर पानी पूरी सही रही तब मैं सोचूंगी। मक्खन अनुपमा को खस्ता पूरी में आलू का मसाला भरकर उसमें इमली का पानी का तड़का लगाकर खाने को देता है। हाय दया, सारे दांत ही किटकिटा गए मेरे। इतना ठंडा पानी तूने बर्फ डालकर इमली का पानी तैयार कर दिया क्या मक्खन? फिर तो आप आइस बैग लेकर घूमती होंगी भाभी, तभी तो स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ गई। अरे भाई, जब भगवान ने ही अपना एसी चालू कर दिया है तो पानी तो ठंडा होगा ही। मेरी रेडी का तो पानी फिर भी ठीक है, और पुचके कुरकुरे, बाकी के जाकर देखिए ठंड के कारण कैसे सिकुड़ गए सारे पुचके। अच्छा अच्छा, तू खिला ना, तू क्यों रुक जाता है? पानी ठंडा है तो क्या हुआ, अच्छा तो है, खिला खिला। अगली सुबह अपने घर के बाहर चेयर लगाकर धूप सेक रही अनुपमा की नजर अपनी बहू पर पड़ती है। क्या चाहिए बहू, बता, मैं जाकर ला देती हूँ। आज शनिवार का दिन है ना, ऐसी हालत में गलत जगह पर पैर पड़ गया तो लेने के देने मत जाएंगे। 10 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और तेरे बाल भी सूख है, जरा तेल लगा कर रखा कर। और कितनी फिक्र करेंगे मम्मी जी आप मेरी? सुबह नाश्ते में दलिया खिलाया था, वो काफी नहीं था क्या?
इतनी तंदुरुस्ती आ गई है मुझ में कि कोई चुड़ैल वुड़ैल पीछे लग गई ना तो मुक्का मारकर उड़ा दूंगी उसे। ऐसे में ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, पास के नुक्कड़ पर से एक चक्कर लगा कर आ रही हूँ। मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि जितना सैर करूं उतना अच्छा है। ये कहकर वैशाली मोहल्ले से बाहर निकलकर पहुंच जाती है मक्खन की पानी पूरी खाने। मेरठ के गोलगप्पे, बम्बई की पानी पूरी, बंगाल का पुचका, जिस नाम से हो बुलाओ, पर खाने बस मक्खन रेडी पर ही आओ। तुमने बुलाया और हम चले आए, दोनों हथेली पर ले आए रे। अब जल्दी से पानी पूरी खिला दो भैया, पूरे 1 महीने बाद आपकी रेडी पर आना हो रहा है। वैशाली के दोने में पहली पानी पूरी आने ही वाली थी कि अनुपमा का हाथ उसे रोक देता है। मुझे लगा ही था तू ऐसा ही कुछ करेगी बहू। नहीं मम्मी जी, मैं तो वॉक कर रही थी, वो भैया ने आवाज लगाकर बुलाया तो मैंने सोचा इनकी बोनी करवा दूं और कुछ नहीं। देखिए मम्मी जी, आपके कहने पर मैं दलिया, उपमा और पता नहीं क्या क्या खा रही हूँ, तो एक पानी पूरी तो आप मुझे मेरे मन की खाने दे सकती हो ना। आपको पता है ना प्रेगनेंसी में चटपटा खाने की कितनी क्रेविंग होती है। अरे बहू, तो मैंने कब रोका है तुझे? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अभी धूल मिट्टी के कारण मसाले में कंकर वंकर पड़ गया होगा, तो मैं फ्रेश मसाला बनवाकर करारी पूरी के साथ घर पर लेती आऊंगी, आराम से खाना। अपनी बहू को भेजने के बाद अनुपमा मक्खन से पानी पूरी पैक करने को कहती है। तो ठंडा हुआ पड़ा है और मैं इमली का ठंडा पानी मिलाऊंगी, अपनी बहू की तबीयत ऐसी बिगड़ जाएगी। सिर्फ पूरी और मसाला दे, पानी नहीं चाहिए मुझे। सूखी पानी पूरी लेकर अनुपमा अपने घर पहुंचती है तो वैशाली बेताबी से पानी पूरी का इंतजार कर रही थी। दीप्ति भी एक कटोरी लेकर बैठ जाती है। अनुपमा अपनी बेटी और बहू को पानी पूरी खिलाना शुरू करती है। मम्मी जी, ये कैसी पानी पूरी है? इसमें पानी नहीं दिया क्या आपको? ठीक है ना भाभी, आपको वैसे भी इमली के पानी से दाने आ जाते हैं, आप सूखे पूछ के ही खाओ। मम्मी, मुझे तो अच्छे से पानी भर के देना वरना स्वाद नहीं आता। मक्खन की रेडी के चाट पूछ के कितने मशहूर है ये तो तू जानती है ना बहू। सारा इमली का पानी खत्म हो गया था। ऐसे कैसे खत्म हो गया मम्मी जी? अभी 10 मिनट पहले तो मैं रेडी पर ही थी, इतना बड़ा ड्रम भरकर पानी था। अरे बेटा, वो तो कोको कोला का पानी था, इमली वाला पानी थोड़ी ना था। आज के जमाने में तो बच्चे पानी पूरी में चॉकलेट डालकर खा रहे हैं, तो कोको कोला भी ट्रेंड में आ गया है। यही खा ले, मुंह का स्वाद ही तो बदलना है तुझे। 2 सूखी पानी पूरी खाकर वैशाली अपने कमरे में चली जाती है। रात का खाना तैयार था, सभी खाने की टेबल पर पहुंचे थे सिवाय वैशाली के। अच्छा किया तूने कि बहू को पहले ही खाना खिला दिया, ऐसे भी उसे गैस की शिकायत रहती है। बेकार में अनुज का इंतजार करते बैठती तो गैस हो जाती। वो बात नहीं है पापा, इन दिनों भाभी को कुछ भी खाने का मन नहीं करता, पर मम्मी की जिद के कारण वो किसी तरह तोरी टिंडे निगल रही थी। पर आज उनका मन बड़े दिनों बाद पानी पूरी खाने का हुआ, पर मम्मी ने गेम कर दी और पानी पूरी का पानी नहीं दिया उन्हें, इसलिए वो नाराज होकर कमरे में बैठी हुई हैं। तो मैं भी क्या करती अनुज, ऐसी सर्दी का मौसम है, पानी पूरी का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। ऐसे में बहू को अगर सर्दी जुकाम हो गया तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा ना। अरे तो पानी पूरी में छोले का भी तो इस्तेमाल किया जाता है, छोले वाली पूरियां खिला दे बहू को। मैं तो कभी भी मक्खन के पास जाता हूँ तो छोले वाला पानी पूरी ही खाता हूँ। संगीत की ये कहने की देर थी, अनुपमा उसे बाइक निकालने को कहती है और दोनों पति पत्नी मक्खन की रेडी पर पहुंच जाते हैं, जहां जलते हुए स्टोव के ऊपर पतीले में छोले खोल रहे थे। पता नहीं आने वाले बच्चे के पीछे और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, छोले भी खिलाएगा ये। मक्खन मुस्कुराता हुआ हिलते हिलते पूरी में मसाला डालता है और गर्मा गर्म छोले अनुपमा के दोनों में रख देता है। अनुपमा एक बार में पुचके को उठाकर मुंह के अंदर डाल देती है। थू, ये थू क्यों कर रही है आप? इतने अच्छे छोले तो बनाता है मक्खन। ओहो, जुबान जल गई मेरी, इतने गर्म छोले खाकर आप कैसे खा लेते हैं? स्टोव चालू है ना भाभी, आपको देखकर खाना चाहिए था, छोले तो गर्म होंगे ही। अच्छा हुआ ये छोले पहले मैंने चख लिए, ऐसे गर्मा गर्म छोले बहू के मुंह में चले जाते, बेचारी की जुबान ही जल जाती। ऐसे ही आजकल वैशाली को खाने की इच्छा नहीं होती, जो 2-4 दाने खाती है वो भी बंद हो जाते। तू मुझे इमली का पानी ही दे दे, इसे गुनगुना करके पानी पूरी में डालकर बहू को खिला दूंगी, उसकी तबीयत भी खराब नहीं होगी और उसके मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। और अपने घर में आने वाले नन्हे मेहमान की फिक्र में डूबी अनुपमा इमली के गुनगुने खट्टे पानी के गोलगप्पे ही वैशाली को खिला देती है। बस फिर क्या था, उसे तो उल्टियां शुरू हो जाती है। ओफो, क्यों परेशान हो रहा है? मुझे तो 9वें महीने तक उल्टियां हो रही थी। बस कीजिए मम्मी जी, आप गोलगप्पे के पानी को कौन गुनगुना करता है, पूरे मुंह का स्वाद खराब हो गया।
अब मैं कह देती हूँ जब तक मुझे गोलगप्पा नहीं मिला तब तक मैं अपना ये व्रत नहीं तोड़ूंगी। वैशाली की बातें सुनकर अनुपमा तो कांप जाती है, पर वो अपनी बहू को इमली का ठंडा ठंडा पानी भी नहीं पिलाना चाहती थी। टमाटर का सूप? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि टमाटर का पानी भी इस्तेमाल होता है गोलगप्पे में। और नहीं तो क्या अनुपमा, जैसे पानी पूरी के 10 तरह के नाम है वैसे ही उसके साथ 10 फ्लेवर्स के पानी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब टमाटर का सूप बनाएगी तो वो तो पौष्टिक भी होगा और गर्म भी। अपनी भूखी बहू का व्रत तोड़ने के लिए टमाटर के गोलगप्पे लेकर अनुपमा उसके कमरे में पहुंचती है। सॉरी मम्मी जी, आप तो मेरी फिक्र कर रही थी, मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई आपसे। आप गोलगप्पे लाइए ना, लाइए, दोनों साथ में खाएंगे। इस रीयूनियन की खुशी में मैं भी खाऊंगा। दीप्ति, अनुज और संगीत जैसे ही एक एक टमाटर के सूप वाला गोलगप्पा खाते हैं उनका मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। एक ही गोलगप्पे में तीनों तौबा कर लेते हैं। ये तो काफी बेस्वाद है बहू। मम्मी जी, ये टमाटर के सूप वाले गोलगप्पे खिलाकर आपने मेरे मन से गोलगप्पे खाने की चाह ही खत्म कर दी। हमारी भी। चलो कोई नहीं,